पर 5 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, वे उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत तत्व को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। ये हमने पढ़ा भी पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या नंबर 5। अब हम चलते हैं 8वां अध्याय गीता जी श्लोक संख्या नंबर 1। हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 7। कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या नंबर 6 में कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत्यकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको वो प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है, क्योंकि वो सदा उसके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वो सदा उसकी संगत करता है। इसीलिए जो भी उसके चित्त में होता है, उसके हिसाब से उसका जन्म होता है। श्लोक संख्या नंबर 7। चलो, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान यहाँ इसलिए कहते हैं कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करते हुए स्मरण करने का अर्थ ये है कि चाहे जो कुछ भी करो, मेरा विचार तुम्हारे माइंड में प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे कि लेबरर्स की हमने लेडीज को देखा हुआ है, लेबरर्स काम कर रही होती हैं और दूर उनके बच्चे झूले में झूल रहे होते हैं, वो सारे काम इकट्ठे करती हैं, उनका दिमाग उन पर भी रहता है और उस पर भी रहता है, कभी भी कोई चीज उनकी गड़बड़ या खराब नहीं होती। सिमिलरली जैसे कोई लेडी किचन में काम कर रही होती है, वो 10 काम कर रही होगी, पर साथ में उसके दिमाग में ये भी होगा कि मेरा दूध ना उबाल खा जाए या कुछ ऐसे करके। 2-3 चीजें इकट्ठे, इसलिए भगवान जी कह रहे बैक ऑफ योर माइंड स्मरण मेरा होना चाहिए। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरे कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही युद्ध जो कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, उसको भी पूरा करना चाहिए। इसका मतलब भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म पर निगरानी रखते हुए मेरा स्मरण करते रहे, अपने हर काम को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सके। जो लोग भौतिक प्रक्रिया में फंसे रहते हैं, उनके लिए ये उपदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान जी कहीं भी कर्तव्य कर्म त्यागने की बात नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि सारा काम छोड़कर मेरे को याद करो। भगवान जी कह रहे हैं साइड बाय साइड प्रायोरिटी मैं तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तभी वो बोलते हैं हम नाम जप करते करते काम करें, नाम जप करते करते सारे अपने दिनचर्या के कार्य करते रहें। मनुष्य उन्हें करते हुए नाम जप करे, स्मरण करे, भगवान जी का चिंतन करे, वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए और मन बुद्धि को अपने हरि को सौंप दे, ताकि वो किसी भी प्रकार के अवांछित थॉट से अफेक्टेड ना हो। हरि उसके हर दुख हर कष्ट को हर लेंगे, हरि उसकी हर विपदा को हर लेंगे, हरि उसकी हर गलत ख्याल को हर लेंगे और निस्संदेह वो परमात्मा का हो जाएगा। भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। वो यहाँ पर इंसिस्ट करते हैं कि हर समय मेरा विचार बनाए रखो, किसी और चीज के बारे में तुमने नहीं सोचना। भगवान का सदैव स्मरण और भगवान को हर थॉट को अर्पण करना वो मांग रहे हैं। ये जो मनुष्य शरीर है, ये तो क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिसका भी हम अधिक चिंतन करेंगे, वही भाव अंत में हमारे स्मरण में रह जाएगा। अगर हम भगवान जी का स्मरण निरंतर नहीं करेंगे,
और विषय भोगों का स्मरण करते करते शरीर को त्याग देंगे और इसके शरीर का हमारे को वियोग हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति का ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, वो व्यर्थ चला जाएगा। हमें क्या गारंटी है हम अगले जन्म में क्या बनकर लौटते हैं। इसलिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अब अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय थे, धर्म अनुसार और उनके कर्तव्य कर्म के अनुसार युद्ध का अवसर जो उनको प्राप्त हुआ था उसका उनको फायदा उठाना जरूरी था। इसीलिए भगवान जी उसको कहते हैं कि तुम धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे हो और क्षत्रिय के लिए यही वर्ण धर्म है। उसका युद्ध में लड़ना उसकी कर्तव्य कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए पहले मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करते रहो। भगवान जी की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो भी कर्म हम लोग करते हैं उससे हमारे अंत्यकरण की शुद्धि होती रहती है। इसीलिए भगवान जी हमको बोल रहे हैं अगर चाहते हो अंत्यकरण शुद्ध हो तो अपने कर्तव्य कर्म के साथ साथ मेरा स्मरण हर समय करते रहो। जो भगवान जी के गुण और प्रभाव को भली भांति जानता है उसको हम अनन्य प्रेमी भक्त के नाम से जानते हैं। जो संपूर्ण जगत को भगवान जी के द्वारा रचित समझता है, वास्तव में भगवान जी को समझता है कि वो ही सारी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब कुछ भगवान जी की मर्जी है और ये भगवान जी ने अपनी क्रीड़ा स्थली बना रखी है। जैसे कि हर चीज के अंदर हर परमाणु में गोपियां भगवान जी के दर्शन करती थी, उनको प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते रहते थे। निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ वो अपना सारा काम करते हुए करती थी। उनके लिए कोई भी कार्य करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, उनके लिए बहुत इजी था अपने आप को उस चीज में डालना। उसी प्रकार निरंतर भगवान जी का स्मरण करते हुए अपने वर्णाश्रम के सारे काम हमें सुचारू रूप से करने पड़ते हैं। बुद्धि से भगवान जी के गुण, प्रभाव, रहस्य, स्वरूप और तत्व को जानकर परम श्रद्धा के साथ अटल विश्वास रखते हुए अटल निश्चय कर लेना चाहिए और मन से अनन्य श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक परमात्मा के हर समय परमात्मा का थॉट हमारे माइंड में रहे। यही हमारे मन बुद्धि को भगवान जी को समर्पित कर देना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 8। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। एक बार फिर से, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो जय जय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता इसके रूप में हर समय करे, अपनी भौतिक बुद्धि को उसी में लगाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम ही यहाँ पर अभ्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भगवान जी ने जो श्लोक शुरू किया अभ्यास योग से शुरू किया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, ये भगवान जी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो चित्त किसी भी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा देने पर क्षण भर के लिए भी उसका चिंतन ना छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ का कभी चिंतन नहीं करता, जहां लगा है बस एक निष्ठ होकर लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है, उस चित्त को भगवान जी दूसरी ओर ना जाने वाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वर का विषय है, इससे ये समझना चाहिए कि चित्त जो है हमें हर समय परमेश्वर में लगा के रखना चाहिए। अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर के निराकार स्वरूप का जो भी निरंतर ध्यान करता रहता है उसको अनुचिंतन के नाम से कहा जाता है।
अनुचिंतन करना चाहिए। भगवान जी बोल रहे हैं भगवान के उस सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ पर दिव्य परम पुरुष के नाम से कहा गया। उनका चिंतन करते करते उन्हें यथा रूप में जानकर उनके साथ तद्रूप हो जाने को उनको प्राप्त करना करते हैं। यही हमारा गोल होना चाहिए और इससे आगे हमारा कोई गोल नहीं होना चाहिए। यदि हम हर रोज अपने दैनिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले बैठकर भगवान जी के बारे में कुछ देर के लिए विचार करें और इस बात का अभ्यास बना लें तो हमें धीरे धीरे उसका लाभ मिलने लगेगा और दैनिक कार्य करते हुए भी फिर हम उनका स्मरण हर समय कर सकते हैं। परमात्मा सब कुछ जानता है। वह सबसे पहले से वैसे ही बना चला आ रहा है। वो पूरी सृष्टि के शासक हैं। वो छोटे से छोटे अणु में भी और आकाश से भी बड़ी किसी चीज में भी स्थापित है। संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा आधार है। हम अपने साधारण मन और बुद्धि का अनुभव भगवान जी का नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मन और बुद्धि बहुत साधारण है। परंतु बार बार अगर हम मन और बुद्धि के द्वारा अज्ञान के उसके पार जाने का अभ्यास करते रहेंगे तो कोई ना कोई टाइम पर वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब हमारी आत्मा परमात्मा का अनुभव करेगी। जब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो तेज या प्रकाश है वो परमात्मा सूर्य रूप में हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई नींद से जाग जाए तो नींद के अंधकार से वो जागने का प्रकाश उसको अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही हमारी नींद खुलती है हमारी आंख रोशनी से भर जाती है। वो रोशनी परमात्मा है। इस बात का हमें एहसास करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति हर दिन नियम से परम तत्व ब्रह्म का अनुभव करते हैं उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं एक दिन अपने हृदय में उनको ये ज्योति दिखाई दे जाती है। भगवान जी कहते हैं कि इस अभ्यास को ऐसे मन से किया जाना चाहे जो इधर उधर भागे नहीं, जो एकाग्रचित होकर मेरे बारे में सोचे। मन तो इधर उधर भागता ही है। जहां भी उसको सुख मिलता है वो उस तरफ की तरफ आशा करता हुआ चला जाता है। भगवान से आनंद मिलने लगता है तो सुख के आगे हमको भौतिक सुख जो है वो तुच्छ लगने लगते हैं। भगवान जी से आनंद पाने के लिए उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हृदय से उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके नाम का जप करना चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन उसमें एकाग्र होता जाएगा। भगवान जी कहते हैं कि जब जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि।